भांजे ने बनाए खाला के साथ नाजायज ताल्लुकात, बेवफाई पर गर्दन काट कर उतारा मौत के घाट। इसके घर में एक लड़का एहसान रहता था, उसके मुबैना इसके साथ ताल्लुकात थे। पाँव बांधे हैं, उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर उसकी कमर पे बैठ के और फिर दरांती चला दी है। बड़ी सफाकियत से इसने कत्ल किया है सब। आप दा ताईगा सी बगाना हुंदा तो सी बनन देंदे सा। मैनू अंदर कमरे च कट के बाहर बैठा देंदी सी, और अपनी अम्मी ने भी मैनू बंदे अंदर चले जाते थे, अंदर कमरे च लैके बैठी रहती सी। बुनियादी मकसद ये था कि इनके घर पे एक कोई आदमी और आता था तो जिसके ऊपर इसको इतराज़ था। इसने इस तरीके से मर्डर किया कि पता ही ना चले कि ये लाश किसकी है। 40 साल औरत की सर कटी लाश ने उकाड़ा के इलाके में खौफो हिरास फैला दिया। इसी हवाले से हम बात करते हैं उकाड़ा में मौजूद हमारे रिपोर्टर शहजाद से। जी शहजाद, बताइएगा, ये 40 साल औरत की गर्दन ही काट दी एक जालिम ने, ये क्या वाकया है? जी कैसर भाई, ये थाना हुजरा शाह मकीम का इलाका है हमारा। वहाँ से सरकटी लाश बरामद हुई है एक बाग से, और इसमें काफ़ी खौफ और राज पाया जाता है। ये वक़ुआ कुछ इस तरह है कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और इसको ट्रेस किया है, तो ये जो औरत की लाश मिली है ये शमीम अख्तर थी और जिसका नाम है, और ये इसके घर में एक लड़का एहसान रहता था, उसके मुबैना इसके साथ ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से ये दूसरे लोग भी आना जाना था। और इसने ये जो बताया कि जी मेरा इसके साथ था, इस वजह से मैंने इसको मार दिया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन DPO उकाड़ा फैसल गुजार की हदायत पर फिर ये अंधा कत्ल था जिसको ट्रेस किया। इमरान टीपू जो SHO हैं वहाँ पे थाना हुजरा शाह मकीम में, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन इस केस पे की है और इस जो अंधे कत्ल को फिर ट्रेस किया। इस मुलज़म को ये भाग गया था यहाँ से, इसको काट के। कत्ल करने की वजह क्या बताइए कि क्या वजह? ये उस औरत को पसंद करता था, क्या मामला? जी कैसर भाई, ये इस औरत को पसंद करता था। इसको ये था कि मेरा इसके साथ रिश्ता हो जाएगा तो मैं फिर शादी हो जाएगी। इस लालच में ये कहता था कि दूसरे मर्दों के साथ भी इसके रिलेशन है जो कि मैं पसंद नहीं करता कि तुम उनके साथ भी रिलेशन रखती हो। इस वजह से साथ भी थे, इसके साथ भी इसके रिलेशन थे। अच्छा। इस वजह से इसने इसको, जब इनके घर में ही रह रहा था, खानेवाल से ये आया था और इसके साथ भी इसके रिलेशन थे, तो इसने फिर उसी रंजिश में आके तो इसको फिर जो उर्दू पंजाबी में कहते हैं दरांती, जो इससे घास काटते हैं, दूसरे चारा काटते हैं, उसके साथ फिर इसका गर्दन तन से जुदा कर दी इसकी औरत की इसने, लाश को वहीं फेंक दिया और लाश को वहीं फेंक कर फिर ये मफरूर हो गया। इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बुजुर्ग माँ जिसकी बेटी को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उसकी गर्दन काट दी गई। ये खुद भी बुजुर्ग, एज में बहुत ज़्यादा इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, एजड हैं ये। इनसे हम बात करते हैं और हमारी यही गुजारिश है कि इस बुजुर्ग माँ की जिसकी बेटी को भी कत्ल कर दिया गया, इनको इंसाफ भी मिले और इनकी मदद भी की जाए। माँ जी, किन्ने मारिया ਤੁਹਾਡੀ बेटी ਨੂੰ? आज तक आई हैगा की लगदा ਤੁਹਾਡਾ? पोतरा आदमी पोतर देखें, मेरी बहन का पोतरा ते मेरा ही पोतरा। अच्छा, तो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਕਾੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ये उकाड़े नहीं, ये रहिंदा सी उथे जे खाने वाल। अच्छा, खानेवाल। हार ये नगर ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ बस ये चगल सी ना, चगल ने जा कोई करदा है आजकल, चगल बंदा सी ना। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ? अगे वही सी, अगे शादी को नहीं वही सी, वो गस मामे तो पता छुट्टा जाएगा सी वो कोई पीती। अच्छा, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? मारिया सो वो बेचारी उत्थे गई है पट्ठे नाल लवन। मेरी तबीयत नहीं तगड़ी सी ते उत्थे जाते ते मार दिता सो। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ, ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੱਟੀ? हाँ, ऐसे ने कट्टी। अच्छा, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਣੀ? हाँ जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖਤ ਸਖਤ ਲਵੇ? मन पुत्र आदियां कीतियां जापे ही पे जांदा सी, साडा गुनाह कोनी। साडे कोल तां आया ते आख्या सो मेरी रसाई च कराओ, ते असीं आख्या भी इहदे अब्बू नूं भी ते सारियां नूं भी तुसीं इहदी रसाई कर लो ते बई इहनूं ले जाओ घरी। वो बेचारे आए भी हैगे ने लैन। अच्छा, लैन आए भी हैगे, तां असीं आख्या जांदा रहे, आखे मैनूं मारन दे। आखे दो बेटियां सू ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? होर। अच्छा, ये कड्डी सारी है ते एक निक्की जई है।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲਈ ਸੂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਕਰਾਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਸਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਰਸਾਈ ਕਰਾਣੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਪੈ ਗਏ 2 4 ਮਹੀਨਾ ਡੂਢ ਲਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਫਾੜਤੇ ਤੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो जालिम इंसान जिसने बड़ी बेरहमी से एक औरत की गर्दन ही तन से जुदा कर दी और ये सर कटी लाश जब इलाके के लोगों को मिलती है तो पूरे इलाके में खौफो हिरास फैल जाता है लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की डीपीओ ओकाड़ा के अहकामात पर ओकाड़ा पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग लगाया और पता चला कि कातिल कोई और नहीं उसी औरत का कोई रिश्तेदार था जो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये उसको पसंद भी करता था और उससे कुछ गलत मामलात भी इसके चल रहे थे और बकौल इसके कि उस औरत के ये जो कह रहा है कि किसी और से भी कोई गलत ताल्लुक था जिसकी वजह से इसको गुस्सा आया और इसने ये सारा मामला किया। इससे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? एहसान की करना है? पंप ते काम करते अच्छा कितने का रहने वाला है? खाने वाले खाने वाला उकाड़े कदू आना है? ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ हैं? ਹੁਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ आज तो 2 महीने पहले उकाड़े आया सा इस तो पहले तू कभी नहीं आया ਨਹੀਂ ਜੀ हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ किदे घर आया सा? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੀ किदे घर आया सा? ਮਾਸੀ खाला तेरी सगी खाला है या दूर दी खाला ਦੂਰ सी? ਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ अच्छा दूर दी खाला है हाँ तेरी जी। अच्छा ते किन्ना अरसा रहा इत्थे तू 2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ हम्म? 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇਰੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ? ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ 2 ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਬ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਸ ਸਰ ਹੈ? ਬਸ ਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਕੌਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਾ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਐਨਸਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਭਾਈ 2 ਆਂਦੇ ਸੀ 3 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਤੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਜਾ ਹੈ ਜੋ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो तेरे गलत तलकात बन गए थे ना। हाँ जी ये देखें हम नाज़रीन जुल्म और जुर्म की इंतहा। अब ये जो बात कर रहे हैं ऐसे केसेस को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसकी रिश्ते में खाला लगती थी जिसको ये पसंद करता था बकौल इसके कि उसके साथ इसके गलत ताल्लुकात बन गए। उसने कहा जी तुम मेरे पास ही रह लो इधर। ये भी ये कह रहा है कि शादी का भी कुछ कहा हुआ था। किसने कहा था शादी का तुम्हें? उन्होंने किया मैंने की क्या सी? कहते रह जाए थे फिर आप शादी कर लवांगे ये इधर रह लो मामलात को चलाओ और फिर उसके बाद शादी कर लेंगे। उसके बाद फिर जो बात कर रहा है इसको कहाँ पर मसला हुआ कि कोई और भी लोग थे जो घर आते थे और इसको लगा कि उनके भी गलत मामलात है तो फिर इसने इसी चक्कर में आकर इसी जेलसी में आकर जो भी फैक्टर था इसने उस औरत को मार डाला। ये मामलात है कि क्या रिश्तों के तकद्दुस को भी भूल गए हैं आजकल के लोग।
भांजे ने बनाए खाला के साथ नाजायज ताल्लुकात, बेवफाई पर गर्दन काट कर उतारा मौत के घाट। इसके घर में एक लड़का एहसान रहता था, उसके मुबैना इसके साथ ताल्लुकात थे। पाँव बांधे हैं, उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर उसकी कमर पे बैठ के और फिर दरांती चला दी है। बड़ी सफाकियत से इसने कत्ल किया है सब। ਇਹ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। बुनियादी मकसद ये था कि इनके घर पे एक कोई आदमी और आता था तो जिसके ऊपर इसे कोई इतराज़ था। इसने इस तरीके से मर्डर किया कि पता ही ना चले कि ये लाश किसकी है। ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲੜਾਈ ਕਾਦੀ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਦੀ ਬਣ ਗਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੇ ਆ ਜਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਡੂੜ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਭਤਰੀਏ ਘਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਵੇ ਗਰਦਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ? ਬਸ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਚਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੂ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੁੱਠ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਠ ਸੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਾਕੀ ਆਖੇ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। कलम इकलौती थी। ये है जी वो बुजुर्ग माँ जिसकी इकलौती बेटी को एक जालिम ने बड़ी बेरहमी से उसकी गर्दन ही काट कर कत्ल कर दिया। और ये माँ यही कह रही है जी कि ये तो बेगाना होता तो ये हम इस पे शक भी करते, लेकिन ये अपना था, रिश्तेदार था, फिर आके रहता था, मदद कर देता था इनकी काम काज में। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे एक अंधे केस के हवाले से। बज़ाहिर ये अंधा कत्ल था जी, एक शख्स ने एक औरत की गर्दन काट दी और ये एक बड़ा खौफ व हिरास फैल चुका था इस गर्दन कटी लाश के मिलने के बाद। लेकिन डीपीओ उकाड़ा फैसल गुलजार के अहकामात पर इनकी जो टीम है उकाड़ा पुलिस ने कार्रवाई की और इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। इसी वाले से हम बात करेंगे डीपीओ साहब से। फैसल साहब बताइएगा ये क्या मामला है? एक 40 साल औरत की गर्दन काट दी जाती है और फिर वो लाश मिलती है पुलिस को। ये 18 अक्टूबर की शाम का ये वाक़या है। ये जो मकतूला है इसका नाम शमीम था। ये उस दिन शमीम और एहसान ये खेतों में जाते हैं और थोड़ी देर बाद जो एहसान है ये वापस आ जाता है, और जो शमीम की माँ है ज़ाकरा बीबी उसका नाम था, वो पूछती है कि बेटी किधर है, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो रास्ते में कहीं पे रह गई है। और ये वहाँ से शमीम का भी मोबाइल उठाता है और अपना भी छोटा सा सामान लेके मोटर बाइक पे ये गायब हो जाता है। फिर तो उस दिन उस रात को वो ढूंढते रहे कि शमीम किधर है, अपने अजीज़ों कारब के पूछते रहे, लेकिन पता न चला। एक दिन बाद वहाँ पे एक सरकटी लाश जो है वो बरामद होती है और बड़ा इलाके में खौफ और रास पैदा हो जाता है कि ये किस औरत की लाश है। और फिर कपड़ों से फिर वो चीज़ आइडेंटिफाई उसकी माँ करती है कि ये कपड़े तो मेरी बेटी के हैं, और सर बिल्कुल जो था वो तन से जुदा कर दिया जाता है उसमें। बाद में फिर हम इसको टेक्निकल बेसिस पे हमने इसकी तफ्तीश की, उस मौके के ऊपर कौन कौन मौजूद था, वो लड़का किधर चला गया, और फिर हमने उसको खानेवाल से जाके उसको अरेस्ट किया। वो आया, फिर उसने इतराफ़ जुर्म किया, और जुर्म का बुनियादी मकसद ये था कि इनके घर पे एक कोई आदमी और आता था तो जिसके ऊपर इसको इतराज़ था। ये उस शमीम बीबी को कहता था कि ये क्यों आता है, उसी वजह को उसी को अनाथ बनाते हुए इसने इस तरीके से मर्डर किया कि पता ही ना चले कि ये लाश किसकी है और ना ही ये कोई आइडेंटिफाई हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी थाना हुजरा की पुलिस
पुलिस ने इसके ऊपर अच्छा काम करके 24 आवर्स में ही हमने इसको ट्रेस भी किया और मुलजिम को गिरफ्तार भी किया और इंशाल्लाह उसको कन्विक्ट भी करवाएंगे। बिल्कुल सही जी, उसको कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा भी दिलवाएंगे डीपीओ साहब। क्या ये उसको पसंद करता था या उसका कोई मामला था कोई? जी बेसिकली ये ऐसा ही मामला था कि ये इसको पसंद करता था और वो इतराज़ करता था कि ये उसको क्यों मिलने के लिए आता है और ये ही बुनियादी वजह बनी इसके कत्ल की। उसने कत्ल कर दिया जी। ये इस केस को सॉर्ट आउट कर लिया है पुलिस ने और मुलजिम जो है इस वक्त कानून की हिरासत में है। और जैसे कि डीपी साहब ने बता दिया कि इस जालिम शख्स को जिसने इस चीज़ का अगेन वही बात आ जाती है, जब इस तरह के गलत कोई कहीं पर मामलात होते हैं, कुछ लोग खुद से ही अपनी जहन में एक बात लाकर अगले पर जो है अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस औरत को कत्ल तो कर दिया लेकिन अभी ये गिरफ्तार है और कानून के मुताबिक इसे सज़ा दिलवाई जाएगी। जहाँ तक टीम जुर्म नकाब का सवाल है, हमारी कोशिश रहेगी कि डीपीओ काड़ा फैसल गुजार साहब जैसे जो अफसरान उनके साथ मिलकर हम ना सिर्फ जुराइम को बेनकाब करें बल्कि जो मुलजिम हैं, जो जुर्म करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको भी कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा कर सकें। कितना फर्क थी तेरे ते उम्र 40 साल दी सी तेरी कितनी उम्र है? मेरी 28 साल है जी। 40 साल की वो औरत थी जिसने इसको पहले तो पसंद करता रहा, फिर गलत मामला चलते रहे, फिर जब कोई और बीच में आ गया तो फिर जनाब इसको जो है उन पे किथे आंदे सन बंदे? तू अपनी अखा नाल वेख्या? हाँ जी मैं अपनी अखा नाल वेख्या। की होंदा सी? घर आंदे सी ना। अच्छा तो तुम बाहर बिठा देंदी सी? हाँ जी मैनू अंदर कमरे च कट के बाहर बिठा देंदी सी, वो अपनी अम्मी नूं भी मैनू भी ते आप वो बंदे अंदर चले जांदे सी, अंदर कमरे च लैके बैठी रहिंदी सी। अच्छा हाँ जी। तो तुम नाल भी किधर लैके जांदी? नाल लैके जांदी सी, फिर जिथे लैके जाना सी ना रस्ते च थोड़ा पिछे उतार देना, आप अगे चली जांदी सी, जाके उन्होंने मिल लेंदी सी। तू किना चक्कर जिथे 2 महीने रहा फिर? बस सर तैਨੂੰ लालच ਸੀ ਨਾ? हाँ जी। तेरे अंदर भी महल ਸੀ? हाँ जी। तेरे भी गलत मामला चल रहे सन? हाँ जी। हैं? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਆਪੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ बीवी ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਵਫਾਈ, हाँ जी। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਵਫਾਈ। हाँ जी। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾ ਲਏ। हाँ जी। ਤੇ ਗਲਤ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? मैं सर उन्होंने रोके ना, उस दूसरे ने पाइयां तो नहीं रुकी। ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਆਪਣੀ बीवी ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਂਦਾ। बस सर नहीं किया। बस सर वही मामलात है। किस तरह फिर तू कत्ल का प्लान किस तरह बनाया? मैं तो बस पट्ठे वड्ढन गया जी, उत्थे जाके मेरे नाल मैं उनके मैंने घर जान दे, फिर मैंने कहते जेड़े इत्थे तू साडे कोल रह ना 2-3 महीने दा खर्चा मैं कमांदी ते है मेरा केड़ा कोई कमाना जेड़ा मेरे कोल खर्चा सी मैं ला लिया, ते मेरे कोल मोटरसाइकिल है तेरे कोल ए मैंने दे या बेच लैनी मैं, ते तू मैंने मोटरसाइकिल दे जा ते तू चल आ जा। मैं क्या मोटरसाइकिल मैं पिछले लैके हुण तैनूं किवें मोटरसाइकिल दे के जावां? तू मैं अब्बू रां दे नाल सुलह भी नहीं कराई, मोटरसाइकिल तैनूं दे जा, मैं किवें जावां? फिर उत्थों फिर उत्थे बदतमीजी पट्ठे वड्ढन गए जी, उत्थे जाके बोली मैंने गलत बोली, मैं गर्दन काट दी। किस तरह मारे फिर? बैठी पट्ठे वड्ढ रही सी, हैं? पट्ठे वड्ढ रही सी ते दातरी मारती। गर्दन ते? हाँ जी। ते गर्दन पूरी लाती फड़ के? हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो ਉਹਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ? नहीं सर हिली हैं? नहीं, हिली नहीं, साले लम्मी पै गई सी। ਤੇ ਸਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ? उत्थे ही सी, हैं? उत्थे लाश दे नाल। गर्दन ते जिसम अलग अलग हो गया है? हाँ जी। ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਵੜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਰੀ? नहीं हमें दातरी मारी सी। ਦਾਤਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ? हाँ जी। ਤੇ गर्दन ਹੀ ਉਹਦੀ ਲੱਦਾ ਹੋ ਗਈ? हाँ जी। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਜਾ, ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ, ਕਤਲ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? बस सर गलती कर बैठे हैं। ਇਹ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। गुनाह तो अगे भी तू करता पैसा? हाँ जी। गलत है तू उधर चलता पैसा। ये जी यही मामलात हैं जी, गलत काम का गलत नतीजा, गलत ताल्लुकात थे इसके उस औरत के साथ। जब कोई और बीच में आता है तो फिर इसको उस चीज़ पे प्रॉब्लम हुई। अपनी बीवी और बच्चे ये छोड़ कर आया हुआ था, लेकिन बकौल इसके कि उससे कहा था जो मेरे पास रह लो, बाद में शादी कर लेंगे। लेकिन मामला ये हुआ कि जब बीच में वो लोग आए बकौल इसके, तो वो मना नहीं हुई तो इसने कत्ल कर दिया।
वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है SHO थाना हुजरा शाह मुकीम इमरान साहब के पास। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से कि जब इनको इत्तला मिलती है इस सरकटी लाश की तो उसके बाद के क्या मामला थे और किस तरह ये असल कातिल तक पहुंचे हैं। जी इमरान साहब बताइएगा। 18 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे दिन का वक्त था और हमें इत्तला मिली है कि एक बाग से लाश मिली है जिसमें वो सर बुरीदा लाश है, सर कटा हुआ है। मौके पे सारे लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पे ताफ़ुन इतना था लाश का कि कोई बंदा भी उसके नज़दीक नहीं जा रहा, गली सड़ी हुई लाश थी। तो सबसे पहले तो ये मसला हमें आया कि ये लाश है किसकी, हमारे थाने का कोई बंदा है या औरत है ये, या किसी बाहर की जगह की है। काफ़ी घंटा डेढ़ तो इसी काम में चला तो फिर हमें एक लड़का आया, उसने बताया वो फ़लाँ जगह पे बात कर रहा था कि जी फ़लाँ बीबी जो शमीम बीबी है वो नहीं मिल रही काफ़ी दिनों से। वो बशीर काउंसलर को बुलवाया गया, उससे सारी बात जब मैंने वेरीफाई की तो उसने कहा जी एक ज़िक्रा बीबी है, उसकी वो बेवा औरत है, उसके साथ उसकी बेटी रहती थी, तो वो नहीं मिल रही 3-4 दिन से। उससे मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप लोगों ने या उस बीबी ने कोई इतला नहीं थाने में दी हुई, और फिर उस वालदा को उसकी को मंगवाया गया। जैसे ही उसकी वालदा ज़िक्रा बीबी को बुलवाया गया, उसने कपड़े देखे जब लाश पे तो वो रोना शुरू हो गई। उसने कहा ये मेरी बेटी की लाश है। अब दूसरा क्वेश्चन ये शुरू हुआ कि इसको मार कौन गया, इसकी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं है। फिर सर जब फोरेंसिक लैब आई है तो उसके जो हाथ लाश के बंधे हुए थे ना, वो एक साफ़े के साथ, एक कपड़े के साथ बंधे हुए थे। उस कपड़े के बारे में शहादतें इकट्ठी होना शुरू हो गई। 3-4 लोगों ने ये कपड़ा किसका है, उसकी फिर फोरेंसिक भी करवाई गई। फोरेंसिक करवाने के बाद टेक्निकल बुनियादों पे वो साफ़ा ट्रेस हुआ। फिर उससे पता चला कि मुलज़म एक एहसान उर्फ शानी है जो कुछ अरसा पहले इसी मकतूला के घर में रहता था और अब गायब है। तो उसको क्लियर हुआ। उसके बाद उस एहसान और शानी की CDRs पे वर्क होना शुरू हो गया। ना उसका कोई फ़ोन नंबर था, ना उसका कोई एड्रेस था। फिर ये पता चला कि वो खानेवाल का रहने वाला है बेसिकली, और उसकी पाकपटन में शादी हुई है। तो पाकपटन में उसके जो ससुराल वाले थे वहाँ से उसका नंबर लिया, फिर उस पर काम शुरू हुआ। खानेवाल में जब गए तो पता चला जी वहाँ पे जो उसका घर है वहाँ अरसा दराज से वो निकला हुआ है, कोई उसका पता नहीं। फिर सर उसकी CDRs पे वर्क करते हुए आखिरकार अल्लाह का शुक्र है कि विहाड़ी के इलाके से, माछीवाल थाना का इलाका है, वहाँ से वो बंदा रिकवर किया हमने, और दौरान इंटेरोगेशन उसने सारी बात बतला दी। भांजे ने बनाए खाला के साथ नाजायज ताल्लुकात, बेवफाई पर गर्दन काट कर उतारा मौत के घाट। इसके घर में एक लड़का एहसान रहता था, उसके मुबैना इसके साथ ताल्लुकात थे। पाँव बांधे हैं, उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर उसकी कमर पे बैठ के और फिर दरांती चला दी है। बड़ी सफाकियत से इसने कत्ल किया है सर। आपदा तो हैगा सी, बगाना हुंदा तो असीं बनन देंदे सां। मैनू अंदर कमरे 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ चले जाते थे, अंदर कमरे 'ਚ ਲੈ ਕੇ बैठी रहती सी। बुनियादी मकसद ये था कि इनके घर पे एक कोई आदमी और आता था तो जिसके ऊपर इसे कोई इतराज़ था। इसने इस तरीके से मर्डर किया कि पता ही ना चले कि ये लाश किसकी है। ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਥੱਬੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੋੜਾ ਤੇ ਆਦਾ ਗਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ ਪੈਣੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਸਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਮਾਫ ਕਰ ਲੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆ ਵੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਲਾਣੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨੀ ਖੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਣਾ ਆਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣ ਅਗਲੇ ਆਪੇ ਜਾਵੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਚਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਕਰਾਣੇ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਆਣੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੀ।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਸੁਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾਰੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾਣੇ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪੇ ਸਾਧਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ किधरे गया। ਹੁਣ आदियाँ कीतियाँ जावे तो बच्चा उन्हें थे असं की कर सकने। नहीं जी ये माँ की यही इनकी अपील भी है। बुजुर्ग हैं ज़रा अपनी प्रॉपर तरीके से ये बात भी समझा नहीं पा रही, लेकिन जो मकसद है इनका वो यही है कि इकलौती इनकी बेटी थी, इस जालिम ने उसकी गर्दन काट दी, उसको कत्ल कर दिया। अब अकेली माँ है, डेफिनेटली हमारी ये गुजारिश भी है कि इस बुज़ुर्ग माँ की मदद भी की जाए। वज़ीर आला पंजाब से भी हम गुजारिश करेंगे कि इसको इमदाद इसकी होनी चाहिए ताकि इसकी जो गुज़र बसर है, बुज़ुर्ग जो ये वालदा है उस औरत की, इसकी ज़िंदगी बसर हो सके, और जितने भी इसकी मदद हो सके इंसाफ के हवाले से भी और इमदाद के हवाले से भी। कोई माली तौर पर इसकी पैसों के ज़रिए कोई मदद कर सकता है डेफिनेटली हुकूमती सतह पर, तो वो भी होनी चाहिए ताकि इस बुज़ुर्ग माँ का जो बुढ़ापा है वो आसानी से गुजर सके। क्या वजह थी कि इस लड़के ने उस औरत को इस हद तक गुस्से में आगे उसकी गर्दन ही जो है तन से जुदा कर दी? सर ये बेसिकली जो लड़का है ख़ुद भी बदकिरदार है और अच्छे करैक्टर का मालिक नहीं है। वो उसने जो दौरान इंटरोगेशन भी वही बात बतलाई जो कि हमें भी रवायती तौर पे शक भी था कि ये कोई इसी तरह का मामला गैरत का बना है। इसके उससे ताल्लुकात थे और इस लड़के के उससे इस लड़के के उसकी हालांकि रिश्ते में ये खाला भी लगती है, रिश्ते में खाला लगती है, लेकिन फिर भी नाजायज़ ताल्लुकात थे। और ताल्लुकात की भी बिना पे उसने किसी और का इसको शक हुआ कि जी फलां बंदा भी मकसूद नाम का एक लड़का है, उसके भी इससे कायम हो गए हैं। यानी कि इसके अपने गलत ताल्लुकात थे, उसको इसी कातिल को शक हुआ कि इस औरत की किसी और से भी ताल्लुकात थे। लेकिन इसने उसको महसूस नहीं होने दिया, ना कभी उसको तानाज़नी की कि भाई आपके उससे भी कायम हो गए हैं। ये उसके साथ उस दिन खेतों में गया है, इस दिन उसने दरांती के साथ इसका गला ही उतार दिया है, और गला जब उतारा है तो उसके बाद वो सर जो है ना इसके बकौल इसने बाग में एक जगह छुपा दिया था। अब हमने दौरान रिमांड इससे वो जो दरांती इसने छुपाई थी वो हमने बरामद कर ली हुई है, लेकिन जो सर कटा हुआ सर है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ। आज भी इसका रिमांड दोबारा लिया गया है कि हमने नज़दीक के जो तमाम नहरें हैं, खाला जात हैं, नज़दीक के जितने भी बागात और फसलें हैं उनकी प्रॉपर हम टीमें लगा के उसकी सर्च कर रहे हैं कि सर इसका मिल जाए। अच्छा ये बताइए कि इसने गुस्सा किस बात पे था? इसने क्या बताया जी, किस बात पे ज़्यादा गुस्सा आया इसने कि उसको मार दिया? यानी कि गलत ताल्लुकात थे, आपने खुद ही बता दिया कि जाहिर भी नहीं करवा रहा था, तो तैश किस बात पे आई कि वो लड़ाई को बहस हुई, क्या मामला था? इनका सर वहाँ पे ना इसके बकौल के जब वहाँ पे चारा वहाँ पे इनकी डिस्कशन हुई इस मामले में। इस मामले में आगे से ये कहता है जी मुझे उसने गालियाँ देना शुरू कर दी। इसने मना किया? इसने मना किया तो इनकी उधर बहस किस बात में मना किया? इसने कहा भी मेरी ज़ाती ज़िंदगी है, मकतूला ने कहा कि मेरी लाइफ है, मैं उसको जैसे मर्जी गुजारूँ। ये मना करता था कि उन लोगों को ना मिलो। जब इस बात पे स्टार्टिंग हुई है तो इनकी बहस बसाई शुरू हो गई है और मकतूला ने इसको थप्पड़ भी मारा है। ये भी बात क्लियर हुई है कि एक थप्पड़ भी इससे रसीद किया है। वहाँ पे ये दोनों की तलख कलामी होते तक इसने उसके पाँव बांधे हैं, उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर उसकी कमर पे बैठ के उसने इसके पाँव पीछे हाथ इसके बांध के और फिर दरांती चला दी है। वो बेचारी तड़पती रही है। पहले बड़ा सफाक दरिंदों वाला इसने काम किया है, बड़ी सफाकियत से इसने कत्ल किया है सब। भांजे ने बनाए खाला के साथ नाजायज ताल्लुकात, बेवफाई पर गर्दन काट कर उतारा मौत के घाट। इसके घर में एक लड़का एहसान रहता था, उसके मुबैना इसके साथ ताल्लुकात थे। पाँव बांधे हैं, उसके ऊपर चढ़ा है और ऊपर उसकी कमर पे बैठ के और फिर दरांती चला दी है। बड़ी सफाकियत से इसने कत्ल किया है सब। आपदा ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਗਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
बुनियादी मकसद ये था कि इनके घर पे एक कोई आदमी और आता था तो जिसके ऊपर इसे कोई इतराज़ था। इसने इस तरीके से मर्डर किया कि पता ही ना चले कि ये लाश किसकी है। तो बचना किस तरह से तू कत्ल करके फिर घर आ की दसे ओदी बुढ़ी मां नूं? और मैं दसे अगे पट्ठे लैके आ जाना तो पीछे फिर आ नहीं होंदी। मैं पट्ठे लैके घर आ गया तो मैं कितने मैं क्या आ रही है मैं उदा कपड़े उन लैंड चला गया। मैं कि मैं लैके आ रहा बस फिर मैं घर चला गया। नस गया फिर? हाँ जी। खाने में टुर गया? हाँ जी। नहीं खाने वाले नहीं थे बिहाड़ी जी। बिहाड़ी? हाँ जी। उस टाइम तेरे दिमाग की चल रहा सी? गर्दन कट के जी। गर्दन कटन तो पहला तेरे दिमाग की एडा गुस्सा किस गल तू आया तू गर्दन ही वड़ दी? कहंदी मैं कि मैंने घर जान दे कहंदी तेन मैं छड़ के आवांगी तोड़ जाए ते तेरे बुरन जिवें अगे आए ना तेन इस तरह बुला के तेन फिर घर छोड़ आवांगी। अच्छा। मैं कि मैंने तू जान कि अबू तेन मारन दे? हाँ जी। वही दसांगी तेरे बारे सारा कुछ? ये नहीं पता जी तेरे पोल खोलांगी? नहीं मैं वैसे मैं जो अगे आया सी उस दिन और जिस दिन मारे उस दिन की गल दस। उस दिन दी दस रहे जी भी अच्छा। मैं क्या मैंने घर जान दे क्या मैंने छड़िया या मेरा बुरा सुलह करा दे भी तो इत्थे आया तो मेरे को ले जाओ नाल। हाँ। मैं नहीं जानती कहंदी मैं छोड़िया नहीं घर उत्थे फिर मैंने बोलन लग गई गलत इतने पैसे अपन 3 महीने खादे ने मैंने मोटरसाइकिल दे जा इंज कर जा। मैं कि फिर उन्होंने भी लारा लाया मैंने भी लारा लाया। किनू किनू? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ उन्होंने की लारा लाया सी? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा तो तेनों भी लारा लाया सी? हाँ जी। लारा का मतलब जी जो लोग उर्दू समझते हैं जी कि बस ये वादा किया हुआ था जी शादी मैं कर लूँगी और बकौल इसके कि और 2 लोगों से भी उसने वादा किया हुआ था और इसने भी सोचा कि अगर ये मेरे साथ फ्रॉड कर रही है तो मैं उसको मार दूँ, लेकिन कत्ल करना तो कोई हल नहीं। बस सर गलती कर बैठे हैं सर। हाँ गलती होगी सर। वो खलोती सी इस टाइम दातरी मारी होती? नहीं सर बैठी सी। तेरे मुँह से होता कि वगा नहीं मारी है? नहीं मेरे मन मूँह से तो मैं वो इत्थों पट्टे वड़ रही मैं उत्थे वड़ रही अच्छा। उत्थों मैं ना बोली तो मैं उत्थों आके फिर उसने दातरी मारती किस तरह मारी? इस तरह मार हाँ? इस तरह मार। सिर में फाड़ के मारे कि वगा नहीं मारी है? नहीं एवं मारी ना तो बैठी से डेग लम्मी पै गई। अच्छा फिर तू की कीता? फिर मैं दातरी फिर चक के फिर दोबारा मारती बस। फिर दातरी चुकी तू? हाँ जी फिर दोबारा मारती। फिर दोबारा गर्दन पूरी बड़ी होती? हाँ जी। तारतुलादा करती है? हाँ जी। तूने खौफ नहीं आया? सर आया सी तूने रहम भी नहीं आया? आया सर क्यों नहीं। कत्ल की सजा मौत है पता है ना तेनों? हाँ जी। अपनी मौत वास्ते फिर तैयार है कानूनी तौर पर जी सजा तुम लभेगी? हैं? माफ़ी हो जाए सर। माफी हो जाए तो तू माफ किया सी ਉਹਦੀ बुढ़ी मां बेचारी जी है वो पगला फिरन लगी। अपने लिए माफी मांगते हैं जी ये लोग और जब किसी पर जुल्म करते हैं जुर्म करते हैं उस वक्त इनको इतना होता है जी कि बस ये ख़त्म कर देना, खुद किसी को माफ़ नहीं करना, लेकिन जब अपनी मौत नज़र आती है तो फिर जनाब ये माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाते हैं। ये बज़ाहिर अंधा कत्ल था जी। DPO उकाड़ा फैसल गुलजार साहब के अहकामात पर उकाड़ा पुलिस ने इस शख्स को गिरफ़्तार किया और जब मामला सामने आया तो ये चीज़ है जी ये उसको पसंद करता था, कुछ गलत मामला थे उसके साथ, कुछ और लोग भी बकौल इसके कुछ और लोग भी क्योंकि वो तो बेचारी इस दुनिया में नहीं है, कुछ और लोग भी उसको पसंद करते थे। तो मामला ये था जी इसने कहा जी उनसे ना मिला करो और उसने बड़ी बेरहमी से उसको मार डाला, कत्ल कर दिया। अपने लिए माफ़ी मांग रहा है लेकिन उसको माफ़ नहीं था किया, उन्होंने माफ़ कर देता। फिर हूँ किस मुँह च माफ़ी मंगना पे तू एडा तू जालिम बन गया उस टाइम? हाँ सर। सर गलती होगी। गलती तेरी गलती के नाल वापस आ जाएगी? नहीं सर। आप सोचे नाजरीन और देखें इस सफाक दरिंदे को कि लगता है ये बंदा कि किसी औरत की गर्दन ही काट के उसको फेंक देगा। कह रहे मैंने पहले उसको द्रांति मारी, उसके बाद वो गिरी, उसके बाद फिर उसका सर पकड़ कर पूरी गर्दन ही काट दी, उसके बाद फिर जनाब ये चला गया वहाँ से। बहरहाल बुरे काम का बुरा अंजाम है जी। हमारी ये गुजारिश है आला हुकाम से, पुलिस तो बर वक्त कार्रवाई कर चुकी है, तमाम एविडेंस मौजूद है और यही गुजारिश है कि ऐसे दरिंदों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि कोई किसी के साथ इतना घिनौना जुल्म ना कर सके, इतना बेरहमी से किसी के साथ पेश ना आ सके, क्योंकि इकलौती बेटी थी उस बुज़ुर्ग माँ की जिसको इसने मार डाला और गलत पहले भी मामला चलाता रहा। तो इसलिए गुजारिश है तमाम नाजरीन से कि गलत करेंगे तो उसका अंजाम गलत है। गलत सोच, गलत काम, गलत साइड पे जाना, इन तमाम मामला से अपने आप को बचाएं ताकि इस तरह के अंजाम से बचा जा सके।